Hello students. Uh, Today we are going to discuss about the CA final SFM revision. So first of all, student always wonder what is a revision. ये रिवीजन होता क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवीजन होता क्या है और रिवीजन करने का क्यों, रिवीजन करने से क्या फ़ायदा होगा। तो एसएफएम में हम रिवीजन क्यों करते हैं? तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है रिवीजन का? So we want to score at least 60 or more than 60 marks in SFM. Or to get the 60% mark, what we have to do is we need to do the repeated revision, right? So first of all, we will discuss about the revision and how to do the revision and why revision is very important. Okay, so we proceed further. Yeah. So before starting the revision, I want to introduce myself. So my name is C. Ashutosh Liman. I am a practicing chartered accountant. I am having industry experience of around 10 years. I work with PricewaterhouseCoopers and I was the finance head for one of the UK based MNC, and I have a passion for teaching. That's why I'm into the teaching field. Okay, so coming back to our topic, that is how we do a quality revision to score maximum marks in CAFM, SFM subject in CA final. So let us start the discussion. First of all, we try to understand what we are going to achieve by doing a quality revision. तो क्वालिटी रिवीजन करने से मुझे क्या मिलने वाला है? वाई आई नीड टू डू अ क्वालिटी रिवीजन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं क्वालिटी रिवीजन करता हूँ तो मेरे जो कंसेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, माने कोई कंफ्यूजन उसमें रहता नहीं है कि इस कंसेप्ट में कैसा है, ये पहले लेने का या बाद में लेने का, तो वो सब अपनी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज होता है कि अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है, आई नो वॉट अ पर्टिकुलर टॉपिक इंक्लूड, कि उसमें कैसे कैसे वैरायटी आते हैं, तो जो क्वेश्चन आता है तो उसका अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए बहुत इजी है। किसी भी क्वेश्चन को मैं बहुत आसानी से समझ सकता हूँ। उसके बाद एक बार मैंने क्वेश्चन समझा और मेरी कंसेप्ट क्लियर है, तो उसके बाद मेरे लिए नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट है कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो वॉट एवर आस्क, आई कैन very easily visualize what would be the answer for the specific question. माने सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सब चीज़ें मैं बहुत आसानी से विजुअलाइज कर पाऊंगा। उसके बाद अगर मुझे मेरी कंसेप्ट क्लियर है, मैं पूरा विजुअलाइज भी कर पा रहा हूँ, तो जो मिस्टेक्स होगी मेरी या एरर मैं सॉल्विंग में करूँगा तो वो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, राइट। So this is why the revisions are required. Then उसके बाद एक बार ये सब फ्लो में मैं आ गया तो सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, तो मैं बहुत फास्टली क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा विदाउट एनी मिस्टेक। देन ये मैं अगर रिपीटेडली क्वालिटी रिवीजन करता हूँ तो धीरे धीरे क्या होगा, जो मेरा इंटरेस्ट है सब्जेक्ट के लिए वो बढ़ता जाएगा। और अगर एक बार हमने इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया किसी भी सब्जेक्ट में, तो फिर उसमें हम बहुत अच्छे से खुद को ग्रो कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई द रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक बार इंटरेस्ट आया तो हम प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं, और वंस वी आर डूइंग द रिपीटेड प्रैक्टिस वी विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और जितने हम क्वालिटी रिवीजन ज़्यादा करेंगे उतने हमारे मार्क्स बढ़ते हैं। और जब भी हम ऐसे क्वालिटी रिवीजन करते हैं तो एक तो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूँ, और दूसरा ऐसा होता है कि एश्योरेंस हमारे को मिलता है कि अगर मैं ऐसे क्वालिटी रिवीजन 5 या 6 बार कर लूँ तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती टू स्कोर 60 और मोर मार्क्स, राइट। सो व्हाई वी रिक्वायर्ड क्वालिटी रिवीजन आपको अभी समझ में आया होगा। So now we will proceed further. उसके बाद what is important is
व्हाट इज अ रिवीजन? हम सब बोलते हैं कि मेरा रिवीजन हुआ, मेरा रिवीजन नहीं हुआ, आपने रिवीजन किया क्या? हर कोई रिवीजन रिवीजन बोलता, लेकिन एग्जैक्टली रिवीजन होता क्या है? तो लेट अस ट्राई टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ रिवीजन. So first of all, revision will provide you the ability to visualize. क्या विजुअलाइज करने की एबिलिटी हमारे को रिवीजन देता है? सबसे पहले तो जिस टॉपिक को हमने रिवाइज किया है, जो टॉपिक को हमने रिवाइज किया है उसका जो स्ट्रक्चर है पूरे टॉपिक का, इंटायर स्ट्रक्चर, वो हम अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं. तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हाट इज अ रिवीजन में हम हमारा रिवीजन का ऑब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि मैं कब बोलूंगा कि मेरा क्वालिटी रिवीजन हुआ. तो इफ आई विल बी एबल टू डू फॉलोइंग, ये एक एक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले. तो सबसे पहले हमारे को क्या करते आना चाहिए? अच्छे से विजुअलाइज करते आना चाहिए इंटायर टॉपिक का स्ट्रक्चर. अब एग्जांपल लेते हैं. समझो मैं बात कर रहा हूं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को मुझे अगर विजुअलाइज करना है तो मुझे इमीडिएटली सामने स्ट्राइक होना चाहिए. हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है? रिटर्न एंड रिस्क, इन दोनों के बारे में बात की है, राइट. उसके बाद मैक्सिमाइज रिटर्न, मिनिमाइज द रिस्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सब मुझे जो है ना वो विजुअलाइज होते जाना चाहिए, राइट. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक में अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, तो उन फॉर्मूलाओं का कनेक्शन, माने एक फॉर्मूला दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो डिपेंडेंसी जो है या फ्लो ऑफ फॉर्मूलाज है वो भी मुझे इमीडिएटली विजुअलाइज होना चाहिए. कि मैंने पोर्टफोलियो की बात की तो मुझे इमीडिएटली समझना चाहिए कि हाँ, मुझे अगर रिटर्न कैलकुलेट करना है तो रिटर्न दो तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, विद प्रोबेबिलिटी, विदाउट प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी दिया है तो मुझे क्या करना है. तो ये सब जो चीजें हैं वो मुझे इमीडिएटली विजुअलाइज होनी चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट इज द फ्लो ऑफ आंसर बेस्ड ऑन द इनपुट डेटा. अब हमारे को जो भी इनपुट डेटा दिया है क्वेश्चन में, तो उसके लिए हमारा आंसर कैसे होना चाहिए. जो भी इनपुट दिया है उसको पहले हमारे को रीड करना पड़ेगा. देन व्हाट क्वेश्चन इज आस्क्ड, बेस्ड अपॉन दैट वी नीड टू विजुअलाइज व्हाट वुड बी माय एक्सपेक्टेड आंसर, राइट. देन नेक्स्ट इज कि जो भी हम फॉर्मूलाज अलग अलग यूज करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या कौन सा भी टॉपिक आप ले लो, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, एनी टॉपिक, जितने भी हमारे पास अलग अलग टॉपिक है, उन टॉपिक में जितने भी फॉर्मूलाज दिया है उनका जो आउटकम आता है उसको इंटरप्रिट करते आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे, अब पोर्टफोलियो की बात करते हैं. मान लो दो सिक्योरिटी है, एक का स्टैंडर्ड डिविएशन है 10%, दूसरे का स्टैंडर्ड डिविएशन है 12%. तो हमारे को इंटरप्रिट करते आना चाहिए कि ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन माने मोर रिस्की द सिक्योरिटी, लेस स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स सिक्योरिटी इज लेस रिस्की इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ देम. तो दिस इज कॉल्ड एज द इंटरप्रिटेशन. तो जब भी हम कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वी शुड बी एबल टू इंटरप्रिट द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, एंड विद द हेल्प ऑफ द इंटरप्रिटेशन वी शुड बी एबल टू कंक्लूड व्हाट इज आस्क्ड इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट. Then next is when you are discussing about any concept, you should be able to visualize what are the various type or variety of question for that particular concept, right. तो आपको immediately visualize करते आना चाहिए कि समझो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के कितने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, या समझो बीटा कैलकुलेट करना है उसकी कितनी वैरायटी है. तो ये सब आपको इमीडिएटली विजुअलाइज होना चाहिए. अगर वो विजुअलाइज होता है तो देन यू हैव डन दी क्वालिटी रिवीजन. आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज आवर मेन ऑब्जेक्ट टू रिवाइज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट. और इन दिस केस स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट है कि अगर इतना सब मुझे क्वालिटी रिवीजन चाहिए तो ये क्वालिटी रिवीजन मैंने कैसे करना चाहिए, हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ अ क्वालिटी रिवीजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रिवाइज करते हैं तो हमारे को फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, तो खुद के नोट्स हमारे को बनाने हैं. तो अगर मैं कोई नया टॉपिक पढ़ता हूं तो पहले पढ़ लेने का,
then we have to prepare our short notes for that topic. And if you want, you can create a separate your charts. आपको अलग अलग जो भी चार्ट्स उसके बनाने हैं शॉर्ट पॉइंट्स के, तो यू हैव टू प्रिपेयर चार्ट्स इन योर ओन वर्ड्स. देन नेक्स्ट इज, हर टॉपिक में अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, तो आपको आपकी एक कंसेप्ट समरी बनानी होगी. तो वो कंसेप्ट समरी कैसे बनानी है कि अभी हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को ही इसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का इस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं. तो मुझे सबसे पहले व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन, तो ये सब जो चीजें हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड, तो उसका एक मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको एक जगह पे वी नीड टू राइट इट डाउन. उससे क्या होगा कि वी विल बी एबल टू से सी ऑल द रिलेटेड पॉइंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट. ओके, एंड देन उसके बाद हमारे को क्या करना है कि उसी कंसेप्ट से रिलेटेड उसका जो फॉर्मूला है, देन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये सब हमारे को पूरा एक पैकेज बना के एक जगह पे रखना है. तो जब भी आपको एक कंसेप्ट पढ़नी है तो उससे रिलेटेड सब मटेरियल या जो भी है, क्वेश्चंस, उसकी कंसेप्ट, फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब एक ही जगह पे लिखना है. नेक्स्ट, जैसा मैंने बोला था कि जब भी हम कोई नया फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उस फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग हमारे को करना है खुद से, राइट. तो फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अंडरस्टैंड कर लेना है पहले, जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करके लेना. नेक्स्ट होता है कि जब मैं किसी कंसेप्ट को समझता हूं तो आपको उसके अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखने हैं कि हाँ ठीक है, ये कंसेप्ट तो मैं समझ गया, लेकिन आगे क्या करना है मुझे, तो इस कंसेप्ट के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंस्टीट्यूट में या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, तो क्वेश्चन को समझ लेना है कि इस कंसेप्ट को. तो इन शॉर्ट कैसा है कि जो भी कंसेप्ट हम पढ़ते हैं उस कंसेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे को समझ लेना है. तो जितने भी क्वेश्चन है उनको पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर सॉल्व करना है, और अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको, जैसा मैंने बोला है कि एक जगह पे हमारे को राइट डाउन करने हैं, उनको एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर लेना है. नेक्स्ट है कि इन सब क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे को क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना है ABC कैटेगरी में, माने, और ये कैसे करना है, तो हमारे हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैसे आप डिसाइड करोगे, तो आपको जैसे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है या आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें कम है, तो उसको आपको इंपॉर्टेंस के हिसाब से अलोकेट कर देना है, और ए कैटेगरी के क्वेश्चन को मोर टाइम्स वी हैव टू रिवाइज. ओके, सो ये है हाउ टू रिवाइज, माने रिवाइज कैसे करना है उसके बारे में का डिस्कशन. नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. तो हम सभी को ये रिवीजन अच्छे से होने के लिए मुझे अच्छे से रिवाइज करना है. तो मुझे अगर रिवाइज करना है, आपकी रिवीजन अच्छी होने के लिए हमने क्या किया है, आपके लिए SFM की एक रिवीजन बैच अनाउंस किए हैं. तो ये जो नई बैच है वो चालू होने वाली है 10 अगस्त 2020 से. तो अब ये जो रिवीजन बैच है, तो इस रिवीजन बैच में जो अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव या कैसे करना है, जो भी हमने डिस्कस किया है, उस सब को हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं. तो ये जो रिवीजन बैच है, वो बैच आपको हेल्प करेगी कि आप क्वालिटी रिवीजन कर सको. अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर इस बैच को कौन ज्वाइन कर सकता है या किसके लिए ये बैच है. तो ये बैच कोई भी ज्वाइन कर सकता है, माने अगर आपने सेल्फ स्टडी की है तो आप भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, या आपने कोई और क्लास किया है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो. इस क्लास का एडवांटेज क्या है, तो आपको अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करने ही वाला हूं. तो उसको हम डिटेल में समझते हैं. तो ये क्लास सभी के लिए है, तो रिवीजन बैच सब कर सकते हैं. इससे फायदा ये होगा कि आप सबके साथ इसको रिवाइज कर पाओगे, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो वो उसी जगह पे मैं क्लियर कर सकता हूँ.
तो बहुत अच्छे से हम रिवीजन करेंगे और हमने जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको इसमें कवर किया है रिवीजन में, तो हम बहुत आसानी से इसको रिवाइज कर पाएंगे। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। अब हम क्लास में कैसे रिवाइज करने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज इन अ क्लास, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक हमारे को रिवाइज करना है उस टॉपिक को सबसे पहले हम जो भी टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं उस टॉपिक को हम सबसे पहले तो उसके पास्ट एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक को पिछले अटेम्प्ट में कितना वेटेज था, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कितना वेटेज था, राइट। तो इस तरीके से हम उसका वेटेज देखेंगे। तो इससे क्या होगा, तो स्टूडेंट को एडवांटेज ये होगा कि उस टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंस देना है ये स्टूडेंट समझ पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कि किसी भी टॉपिक को जब हम चालू करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फॉर्मूलाज है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स है, उनको हम एक जगह पे लेके उसको एक शॉर्ट नोट्स बना के उसको हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट के साथ। सबसे पहले तो हम पूरी कंसेप्ट बोलते हैं, देन वी डिस्कस विद द स्टूडेंट कि व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, सो दैट स्टूडेंट विल आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट, एंड अगर कुछ डाउट है उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में तो वो भी उसी टाइम क्लियर होते हैं। तो इसका फायदा ये होता है क्वेश्चन को, स्टूडेंट को, कि उसकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है हर कंसेप्ट के बारे में, और अगर उसमें कुछ उसको क्वेरीज है, डाउट है, तो वो भी वो वहीं के वहीं पूछ सकता है। देन नेक्स्ट होता है कि एक बार कंसेप्ट समझने के बाद उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट लिटरेचर या इंस्टीट्यूट मटेरियल से अलग अलग क्वेश्चंस है, जैसे कि स्टडी मॉड्यूल से है, प्रैक्टिस मैनुअल से है, आरटीपी से है, या पास एग्जाम क्वेश्चन है, तो ये सब उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम उसको क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो वो सब क्वेश्चन से स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होगा, तो उसको समझेगा कि अभी तक इंस्टीट्यूट के अलग अलग सोर्सेस में कैसे पूछा गया है, इस कंसेप्ट को कैसे पूछा गया है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा स्टूडेंट को कि इस कंसेप्ट को कैसे इंस्टीट्यूट ने पूछा है, तो इसको इंपॉर्टेंस कैसे देना चाहिए, तो उसको वो क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो फर्स्ट वो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम स्टूडेंट को ही बोलते हैं कि आप ये क्वेश्चन पढ़ लो। फिर जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको पूछा जाता है स्टूडेंट को कि क्या लगता है आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर क्या पूछा है। तो हम स्टूडेंट को हेल्प करते हैं कि आंसर जो है विजुअलाइज करने में हम स्टूडेंट की हेल्प करते हैं। तो अगर स्टूडेंट विजुअलाइज कर पाएगा तो सॉल्व भी कर सकता है। तो फॉर दैट रीजन हम स्टूडेंट के बीच में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि अगर उसके कुछ डाउट है तो उसी जगह पे वो क्लियर हो गया, और उसको कुछ क्वेरी है तो वो भी वो पूछ पाएगा। तो इसका फायदा कि उसको इंटरप्रिट कर पाएगा कि जो क्वेश्चन में डेटा दिया है और जो आउटपुट पूछा है, तो बेस्ड ऑन द इनपुट इन द क्वेश्चन स्टूडेंट कैन इजीली विजुअलाइज या सॉल्व द क्वेश्चन। अब जब एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और स्टूडेंट के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, उसके बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के ब्रॉड जो स्टेप्स है वो हम डिस्कस करते हैं क्लास में, और वंस विद दैट स्टेप्स स्टूडेंट कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो फिर स्टूडेंट को हम बोलते हैं कि आप प्लीज अभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट सॉल्व करता है, तो इससे स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंस आता है कि विद दिस अंडरस्टैंडिंग एग्जाम कंडीशन में वो सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो वो अकेला ही होता है, वहां पे तो कोई गाइड के लिए नहीं है। तो फॉर दैट रीजन हम पहले स्टूडेंट को बोलते हैं कि प्लीज आप सॉल्व करो, एंड देन वंस स्टूडेंट सॉल्व, देन हम क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट का आंसर है और उस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर है उसको हम क्लास में डिस्कस करते हैं। उससे क्या होगा, अगर स्टूडेंट की कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है तो वो इमीडिएटली उसके समझ में आएगी और उसका रेक्टिफिकेशन भी होगा।
तो उसकी कंसेप्ट में कहीं पे प्रॉब्लम है या इंटरप्रिटेशन में इशू है तो वो भी जगह पे क्लियर हो सकता है। फॉर दैट रीजन हम इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट होता है कि जब हम पर्टिकुलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका फायदा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने क्यों पूछा है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज है इसके लिए। तो फॉर दैट रीजन हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में उस कंसेप्ट का क्या यूज है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो दीज आर सो स्टूडेंट विल इजीली गेट द आइडिया हाउ वी आर रिवाइजिंग अ पर्टिकुलर topic. So this is our way to revise a subject in the class. Okay. Now with the help of this, तो यह है हमारा क्लास जिसमें आप बड़े आसानी से स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि स्टूडेंट को एडिशनल बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो बेनिफिट मिलने वाला है स्टूडेंट को, तो वो मिलने वाला है कि ये जो रिवीजन क्लास हमारा है इंपॉर्टेंट टॉपिक का, उसमें से जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नाम का जो टॉपिक है, तो वो टॉपिक में लगभग 4 लेक्चर्स है। तो वो स्टूडेंट को एब्सोल्युटली फ्री है। तो स्टूडेंट उस लेक्चर को, ऑनलाइन लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। उस लेक्चर से रिलेटेड हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या कंसेप्चुअल जो भी हमारे नोट्स है, तो वो हम स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। तो उस लेक्चर को, माने पूरे इंटायर 4 लेक्चर को वो अटेंड कर सकता है। अगर उसको लगता है कि हाँ ये कंसेप्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, तो ही कैन कंटिन्यू। देन नेक्स्ट उसको फायदा है स्टूडेंट को कि ये ऑनलाइन क्लास होने के कारण स्टूडेंट कौन से भी जगह पे, माने एनीवेयर इन द वर्ल्ड स्टूडेंट कैन ज्वाइन दिस क्लास। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लास। ये ऑनलाइन क्लास का कंसेप्ट भले हमारे लिए कोविड की वजह से आया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बहुत एडवांटेजियस है, क्योंकि हम हमारे घर में बैठे बैठे कौन से भी सब्जेक्ट का क्लास अटेंड कर सकते हैं, राइट। देन ये सब करने के लिए हमने जो फीस चार्ज की है वो बहुत ही मिनिमम है। तो इस मिनिमम फीस में आप इतना अच्छा रिवीजन कर पाओगे। और उसके बाद लास्ट बट नॉट और लास्ट का पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा है कि एक बार आपका रिवीजन क्लास होने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें ऑनलाइन क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट्स जो भी है आपके, तो आप हमें पूछ सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट ऐसा है इसमें कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन टॉपिक का जो है उसमें आपको दिक्कत आ रही है, समझो प्रैक्टिस मैनुअल का कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें वो पूछ सकते हैं। उसको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन को आपको समझाएंगे। तो आफ्टर क्लास सपोर्ट भी आपको हम इस रिवीजन लेक्चर में देने वाले हैं। तो मुझे आशा है कि आप सभी को रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन का फायदा क्या है, हम क्लास में रिवीजन कैसा करते हैं और आपको रिवीजन कैसे करनी चाहिए, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं आप सभी का हमारे फर्स्ट रिवीजन लेक्चर में इंतजार कर रहा हूं। तो प्लीज आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और समझिए कि हम रिवीजन कैसे करता है। मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा हमारा रिवीजन। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।